हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक है भारत का भूगोल। उसके अंदर हम जो सब टॉपिक है भौतिक विभाजन के बारे में डिस्कस करेंगे और भारत के प्राकृतिक प्रदेश से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। ठीक है। और कथन क्या है? ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। सेकंड कथन है कि निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है। थर्ड कथन है कि शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन है केवल 1 और 3, 2। ऑप्शन बी है केवल 2 और 3। ऑप्शन सी है केवल 1 और 3। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, कथन एक क्या है? ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। सेकंड कथन है कि निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है, गलत हो जाएगा ये कथन। ठीक है। थर्ड है शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से कथन 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ग्रेटर हिमालय पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ठीक है। कथन है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तार भाग है। सेकेंड कथन है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। थर्ड कथन है कि गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। फोर्थ कथन है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। इस कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? पहला कथन है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, बिल्कुल सही है। सेकंड कथन है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, बिल्कुल सही है। थर्ड कथन है कि गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, बिल्कुल सही है। फोर्थ कथन है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, बिल्कुल गलत ये कथन हो जाएगा। ठीक है। क्यों गलत होगा? कि हिमालय की उत्पत्ति जो है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। ठीक है। तो इस तरीके से फोर्थ गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शायी है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। ठीक है। इस तरीके से कथन एक सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति में हुई है। ठीक है। श्वेश के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, जो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। ठीक है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? ऑप्शन है मुंगेर, ऑप्शन बी है रोहतास, ऑप्शन सी है जमुई, ऑप्शन डी है नवादा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है रोहतास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा एवं जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। ऑप्शन ए है तेथिस का, ऑप्शन बी है गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन सी है पैंजिया का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना लैंड का। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूभाग का हिस्सा था, जिसे गोंडवाना महाद्वीप कहते हैं। यह विशाल महाद्वीपीय क्रीटेशियस काल के दौरान भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में विभाजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा तटीय मैदान। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका? तटीय मैदान का। उसके बाद केंद्रीय उच्च भाग है सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे होगा महान मैदान, एंड फोर्थ नंबर पे उत्तरी पर्वत। तो इस तरीके से 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौतिक इकाइयों का आरोही क्रम निम्नलिखित है: तटीय मैदान, केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान और उत्तरी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण में आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर दिया हुआ है। तो सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत श्रेणी है? काराकोरम। उसके बाद साउथ में लद्दाख, उसके साउथ में जास्कर, एंड उसके बाद पीर पंजाल। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 2, 1, 4, 3 बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल तथा जास्कर पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है। किस तरीके से वर्णित किया गया? पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियोसिंक्लाइन और कास्ट प्लेन। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जियोसिंक्लाइन। गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। ठीक है, तो चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान करना है। एक तरफ चट्टानी है और दूसरी तरफ बताना है कि कौन सा भाग किससे बना है। ठीक है, तो आप बताइए। धारवाड़ चट्टान प्रणाली से क्या बना है? धारवाड़ चट्टान प्रणाली क्या है? इससे सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। ये सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है धारवाड़ चट्टान प्रणाली। नेक्स्ट है विंध्यन चट्टान प्रणाली। इससे क्या है? ये है फोर्थ नंबर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और शेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक है। नेक्स्ट है क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली से बना है। ये है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्रतम जमाव से निर्मित है। ये तृतीय चट्टान प्रणाली से है, पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। तो इस तरीके से डी का 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। क्या कौन सा आंसर हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन भी है कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टान प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से सही सुमेलन निम्नलिखित है। धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है।
सेकेंड है विंध्य चट्टान प्रणाली, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और शेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक है। थर्ड है क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली से हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। फोर्थ है तृतीयक चट्टान प्रणाली, पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन। इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय, अरावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है। ऑप्शन है धौलागिरी, ऑप्शन बी है नंगा पर्वत, ऑप्शन सी है कामेत, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलागिरी। धौलागिरी पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी में भारत के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में स्थित है, जबकि कामेत शिखर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं कंचनजंगा, एवरेस्ट, K2 उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। यहाँ देखिए कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, एवरेस्ट भारत में नहीं है, नेपाल में है। इस तरीके से कंचनजंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा भारत, सिक्किम व नेपाल के बीच स्थित है। यह 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है तथा यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके बाद नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कंचनजंगा को बर्फ के 5 खजाने के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है। ऑप्शन है गंगरी, ऑप्शन बी है बतुरा, ऑप्शन सी है हिस्पर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बतुरा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में बतुरा हिमनद 57 किलोमीटर हिमालय का सबसे लंबा हिमनद है। यह काराकोरम रेंज में पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है। आयोग के उत्तर के अनुसार हिस्पर को सही माना गया है। ठीक है, परंतु हिस्पर की लंबाई जो है 49 किलोमीटर है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था। इयोजोइक में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में, सेनोजोइक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेनोजोइक युग में। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के नियोशीन कल्प के प्लायोशीन युग में 2.58 to 5.33 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। गारो पहाड़ी, नंगा पर्वत, खासी पहाड़ी, नामचा बारवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नामचा बारवा। नामचा बारवा दक्षिणी पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। ठीक है, यह पर्वत हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है और यह विश्व का 28वां सबसे लंबा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। ऑप्शन है जास्कर, ऑप्शन बी है पश्चिम पीर पंजाल, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है पूर्वी पीर पंजाल और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी पीर पंजाल। 9.2 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। अटल टनल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख को सुदूर लाहौल और स्पीति घाटी तक सभी मौसमों में सड़क मार्ग सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। हालांकि सुरंग केवल लाहौल प्रदेश में
केलांग के उत्तर में दारचा तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं ले जन प्रकाश सूरी, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स ने इस टनल की शुरुआत की थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग, जो हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 8.02 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 9.02 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 10.02 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 11.02 किलोमीटर, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट है, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों एवं पहाड़ियाँ से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है? ऑप्शन ए है विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन बी है हिमालय श्रेणी, ऑप्शन सी है अरावली श्रेणी, ऑप्शन डी है पूर्वी घाट, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। यह श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत में है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। इसका विस्तार कन्याकुमारी का लगभग 8 डिग्री 19 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। अतः कार्डमम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती है। कहाँ मिलती है? अनाईमुडी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ऑप्शन है पालनी पहाड़ी, ऑप्शन बी है अनाईमुडी पहाड़ी, ऑप्शन सी है नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन डी है शेवरॉय पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेटा लगभग 2637 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई में दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया रमन सागर पर्वत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर श्रेणी है,